अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरानेजल एयर साइनसेस और नेजोफेरिंक्स लैरिंक्स और ट्रेकिया भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल पैरानेजल एयर साइनसेस की। तो ये होते क्या है? ये हमारे पास एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जो हमारे चार बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक मैक्सिलरी बोन, फ्रंटल बोन, एथमोइडल और स्फिनोइडल बोन। डायग्राम से शो करें तो दीज आर द पैरानेजल एयर साइनसेस। ठीक है, ये हमारे पास फ्रंटल साइनस है, ये एथमोइडल साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है और यहाँ पर स्फिनोइडल साइनस है। ठीक है, तो ये बात बता दी मैंने आपको। अच्छा, अब इनकी जनरल सी इनका स्ट्रक्चर बता दें तो इनको भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होगा। देखिए, जो हमारे पास म्यूकोजा की लेयर है ना, वो तकरीबन हर एक के अंदर प्रेजेंट, तकरीबन क्या हर एक के अंदर प्रेजेंट, नेजोफेरिंक्स में भी, लैरिंक्स में भी और आगे ट्रेकिया में भी और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में भी। और म्यूकोजा जो है आपको मैंने बताया फर्दर एपिथीलियम और लैमिना प्रोपिया से मिलकर बनी होगी। ठीक है, अच्छा, इसको एक म्यूकस मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है। एपिथीलियम स्टूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम होगा, लेकिन शॉर्टर इन हाइट होगा। गॉबलेट सेल्स इसके अंदर फ्यूअर होंगे, लैमिना प्रोपिया थिन सी होगी, ग्लैंड्स भी थोड़े से होंगे, वीनस प्लेक्सस भी बहुत कम होगा। अच्छा, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेजोफेरिंक्स की तरफ। अच्छा, नेजोफेरिंक्स में मैंने आपको बताया था कि म्यूकोजा हमारे पास म्यूकोजा वाली लेयर हर एक के अंदर प्रेजेंट होगी और म्यूकोजा फर्दर बना होता है एपिथीलियम में और लैमिना प्रोपिया में। कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि एपिथीलियम जो है रेस्पिरेटरी होता है, रेस्पिरेटरी टाइप का होता है और रेस्पिरेटरी एपिथीलियम सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीरिएटेड एपिथीलियम होता है। लेकिन कुछ पोर्शंस में जैसे कि पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम होता है। ठीक है, अच्छा, आगे जो है लैमिना प्रोपिया की बात करते हैं। लैमिना प्रोपिया हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। एंटीरियरली हमारे पास सीरोम्यूकस ग्लैंड है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से कंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी में हमें पता है कि हमारे पास ग्लैंड्स कौन से होते हैं? सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलो एक्टिनार ग्लैंड, सीरोम्यूकस ग्लैंड्स, वही सारी बात बार बार करनी। लेकिन पोस्टीरियरली थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। देखें, एपिथीलियम में भी पोस्टीरियरली डिफरेंस आ गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम है, और इसमें ग्लैंड्स में भी आ गया कि इसमें सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा लिम्फेटिक नोड्यूल्स हो गए, और ये एग्रीगेशन अगर बना लें तो इसको हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। ये आपको टॉन्सिल वाले लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, मसल्स इसके अंदर कौन से होंगे? स्केलेटल टाइप के मसल्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेयर है सब म्यूकोजा और फिब्रोजा। सब म्यूकोजा लूज कनेक्टिव टिश्यू से और फिब्रोजा फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लैरिंक्स। अब लैरिंक्स के अंदर भी वही लेयर है, म्यूकोजा वो आगे एपिथीलियम और लैमिना प्रोपिया से बनी होगी। कुछ डिफरेंसेस इसके अंदर भी आ जाएंगे। मेन जो है वो वही है सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथीलियम, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे लेरेंजियल इनलेट, एपिग्लॉटिस का बहुत ज़्यादा पार्ट, वोकल कॉर्ड्स, वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज एपिथीलियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको आप इस बात से याद रखेंगे, जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा पीछे और नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे थोड़े डिफरेंसेस आते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथीलियम वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज एपिथीलियम। ये देखिए, हमने नेजोफेरिंक्स के अंदर भी बात की थी। ठीक है, अब लैमिना प्रोपिया के अंदर वही सारी बात, कनेक्टिव टिश्यू है, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर एक्टिनार ग्लैंड, सीरोम्यूकस ग्लैंड, लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, अब मसल्स की बात कर रहे थे। इसके अंदर हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स होंगी जो दो टाइप की होंगी। ठीक है, मसल्स वही नेजोफेरिंक्स की तरह स्केलेटल होंगी। अब उनको आगे दो में डिवाइड किया, कुछ लार्जर मसल्स होंगी और कुछ स्मॉलर होंगी। बिल्कुल आसान सी बात है कि जो लार्जर मसल्स हैं वो हिलाइन टाइप की होंगी, स्मॉलर इलास्टिक टाइप की होंगी। लार्जर में कौन कौन सी आ जाती हैं? क्रिकॉइड, एरिटेनॉइड्स और थायरॉइड। ठीक है, स्मॉलर जो होंगी वो हमारे पास इलास्टिक टाइप की होंगी। इसमें आ जाएगा एपिग्लॉटिस, क्यूनिफॉर्म, और ये ना भी याद रखें तो ठीक है, बस इनकी वैरायटी याद रखें, स्मॉल इलास्टिक और लार्जर हिलाइन। ठीक है, अब एपिग्लॉटिस की मैंने पहली बात की हुई है कि एपिग्लॉटिस का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज एपिथीलियम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और वो पार्ट कौन सा है? वो लिंगुअल पार्ट यानी एंटीरियर पार्ट, और अपर पोस्टीरियर पार्ट जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज एपिथीलियम से बना हुआ है, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम यानी सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथीलियम से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा लैमिना प्रोपिया के अंदर सीरोम्यूकस ग्लैंड्स होंगे और टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये बात होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया भी बिल्कुल वही चीज़ है। म्यूकोजा के अंदर एपिथीलियम और लैमिना प्रोपिया, एपिथीलियम रेस्पिरेटरी है, लैमिना प्रोपिया के अंदर गॉबलेट सेल्स, इलास्टिक फाइबर्स और लिम्फेटिक टिश्यू। अब ये बात आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि इसके लैमिना प्रोपिया के अंदर सीरोम्यूकस ग्लैंड नहीं होंगे, जबकि इसके सब म्यूकोजा के अंदर होंगे। बाकी सारों के लैमिना प्रोपिया के अंदर सीरोम्यूकस ग्लैंड होंगे, इसके सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होंगे। लैमिना प्रोपिया के अंदर गॉबलेट सेल्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, लिम्फेटिक टिश्यू होंगे जो ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू का हिस्सा होता है। ठीक है,
अच्छा, सब म्यूकोजा हमें पता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सीरो म्यूकस ग्लैंड्स होंगे। अब इसके अंदर भी कार्टिलेज और मसल्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो कार्टिलेज होगा ना, उसकी वैरायटी कौन सी होगी? दिस इज हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। 16 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग से मिलकर ट्रैकिया बनता है। अच्छा, ये रिंग्स कंप्लीटली इस तरह आपस में फ्यूज नहीं हुई होती हैं पोस्टीरियरली, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है, और ये लेट्स कंसीडर कि माई फिंगर्स आर रिंग्स, सी शेप रिंग्स, ठीक है। तो ये पोस्टीरियरली बिल्कुल फ्यूज नहीं हुई होती, जबकि पोस्टीरियरली हमारे पास एक फाइब्रस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होगा और ट्रिकियालस मसल होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि ट्रिकियालस मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्रेकिया का जो ल्यूमन है उसका डायमीटर कम हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास ट्रेकिया कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रिक्शन से म्यूकस की प्रोपेलेशन होगी, और ये जो एयर का जो फ्लो है उसको भी मेंटेन करेगा, ठीक है। और एंटीरियरली जो आगे ये जो दरम्यान में स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, इनके दरम्यान प्रेजेंट होगा पेरिकॉर्डियम ऑफ कार्टिलेज। हर एक कार्टिलेज का पेरिकॉर्डियम आपस में फ्यूज करेगा और इनको क्लोज करेगा, ठीक है। एडवेंटिशिया इज द मोस्ट आउटर लेयर, और ये हमारे पास लूज कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होगी। कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।